हे गाइस, वेलकम टू जंगपांगी एजुकेशन हब। आज है 24 जनवरी 2021। 24 जनवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको फैक्ट भी बताऊंगा, तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, R&D गतिविधियों को मजबूत करने के लिए किस संस्था ने मूर्त के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका जो राइट आंसर होगा वो है IIT रुड़की, यानी कि ऑप्शन ए जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। मूर्त और IIT रुड़की ने राजमार्ग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास, शिक्षण और प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए मूर्त प्रोफेसर चेयर की निरंतरता के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब बात करते हैं मूर्त की, MORTH। इसकी फुल फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे है। अब हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री कौन है? हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हैं। ये हैं नितिन गडकरी। अब IIT रुड़की की बात आई है, तो IIT रुड़की का पूरा नाम क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की। इसकी स्थापना 1847 में हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य मंच ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2021 के किस संस्करण को जारी किया है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है 16, यानी कि ऑप्शन बी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 16वें संस्करण को जारी किया है। अब बात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की आई है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो स्थापना है वो जनवरी 1971 को हुई थी। इसके फाउंडर क्लाउस श्वैब हैं। ये हैं क्लाउस श्वैब, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फाउंडर। इसका मोटो क्या है? इसका मोटो है कमिटेड टू इम्प्रूविंग द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। इसका हेडक्वार्टर कॉलोनी स्विट्जरलैंड में है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। NSDC ने भारत में डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ भागीदारी की है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी। ऑप्शन डी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने भारत में डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ भागीदारी की है। कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष जारा खुराइबेट है। ये हैं जारा खुराइबेट, कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष। इसकी स्थापना 1857 में हुई थी। अब बात करते हैं NSDC की। NSDC क्या है? NSDC का पूरा नाम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 31 जुलाई 2008 को हुई थी। इसके CEO कौन है? इसके CEO मनीष कुमार हैं। ये हैं मनीष कुमार, NSDC के CEO। CFO कौन है? NSDC के CFO प्रकाश शर्मा हैं। ये है प्रकाश शर्मा, NSDC के CFO। CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है। हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस भारतीय मंत्री ने UAE का दौरा किया, जिसके दौरान उन्होंने भारतीय श्रमिकों के कल्याण पर देश के नेतृत्व के साथ बातचीत की? इसका जो राइट आंसर होगा वो है V मुरलीधरन। ऑप्शन डी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। ये हैं V मुरलीधरन। विदेश राज्य मंत्री V मुरलीधरन ने UAE का दौरा किया, जिसके दौरान उन्होंने भारतीय श्रमिकों के कल्याण पर देश के नेतृत्व के साथ बातचीत की। अब बात UAE की आई है। UAE का पूरा नाम यूनाइटेड अरब अमीरात है। इसकी कैपिटल अबू धाबी है, अबू धाबी। इसकी मुद्रा यूनाइटेड अरब अमीरात दिरहम होती है। इसके प्रेसिडेंट खलीफा बिन जैद अल नह्यान हैं। ये हैं खलीफा बिन जैद अल नह्यान, UAE के प्रेसिडेंट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक द्वारा शुरू किए गए सुरक्षित वेतन गेटवे का नाम क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है एयरटेल सेव पे। ऑप्शन डी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। एयरटेल ग्राहकों को ऑनलाइन भुगतान धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं से बचाने के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक ने पे गेटवे का एक सुरक्षित मोड लॉन्च किया, जिसे एयरटेल सेव पे कहा जाता है। अब एयरटेल पेमेंट बैंक की बात आई है। एयरटेल पेमेंट बैंक के CEO कौन है? एयरटेल पेमेंट बैंक के CEO अनुव्रता विश्वास हैं। ये है अनुव्रता विश्वास, एयरटेल पेमेंट बैंक के CEO।
एयरटेल पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में। इसकी स्थापना 2017 में हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नए 4 लेन वाले थलतेज सिलाज राचड़ा रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है अहमदाबाद। ऑप्शन बी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद शहर में नए 4 लेन थलतेज सिलाज रंध्रारदार रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किया। अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। अब गुजरात की बात आई है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। इसके गवर्नर कौन है? गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। ये हैं आचार्य देवव्रत, गुजरात के गवर्नर। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी हैं। ये है विजय रूपानी, गुजरात के मुख्यमंत्री। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जौस्कर कारगिल जिले में पहली बार खेलो इंडिया जौस्कर शीतकालीन खेल महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? इसका जो राइट आंसर है वो है किरण रिजिजू। ऑप्शन सी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। ये है किरण रिजिजू। केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने जौस्कर कारगिल जिले में पहली बार खेलो इंडिया जौस्कर शीतकालीन खेल समारोह का उद्घाटन किया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग में देरी के लिए किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है भारतीय चार्टर्ड बैंक, यानी कि ऑप्शन सी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। आरबीआई ने धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग में देरी के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ऑफ इंडिया पर 2 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। अब बात स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की आई है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। इसके सीईओ कौन है? इसके सीईओ बिल विंटर्स हैं। ये हैं बिल विंटर्स, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के सीईओ। अब बात करते हैं आरबीआई की। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। ये हैं शक्तिकांत दास, आरबीआई के गवर्नर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य ने उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बनाने के लिए लोकायुक्त विधेयक में संशोधन किया है, जो लोकायुक्त पद के लिए भी पात्र है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है गोवा। ऑप्शन ए जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। राज्य मंत्रिमंडल ने सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी लोकायुक्त पद के लिए पात्र बनाने के लिए गोवा लोकयुक्त विधेयक को मंजूरी दे दी है। अब गोवा की बात आई है तो गोवा की कैपिटल क्या है? गोवा की कैपिटल पणजी है। गोवा के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। ये हैं भगत सिंह कोश्यारी, गोवा के गवर्नर। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। ये हैं प्रमोद सावंत, गोवा के मुख्यमंत्री। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 जनवरी 2021 को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया गया है? ये किस दिन के बदले कौन सा दिवस है? गलत प्रिंट हो गया। इसका जो राइट आंसर है वो है पराक्रम दिवस। ऑप्शन ए जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। भारत ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में 23 जनवरी 2021 को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जनजाति मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम बनाने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है श्रम शक्ति। ऑप्शन ए जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। जनजाति मामलों के केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने गोवा के पंजिम में आयोजित एक आभासी कार्यक्रम के दौरान एक राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल श्रम शक्ति का शुभारंभ किया। ये हैं अर्जुन मुंडा, जनजाति मामलों के केंद्रीय मंत्री। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्यायाम कवच संयुक्त सैन्य अभ्यास भारतीय सैन्य बल के किस कमान द्वारा आयोजित किया जा रहा है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है अंडमान और निकोबार कमान, यानी कि ऑप्शन बी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। अंडमान और निकोबार कमान अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास
व्यायाम कवच आयोजित करेगा? अब अंडमान निकोबार की बात आई है तो अंडमान निकोबार भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है। इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर देवेंद्र कुमार जोशी हैं। ये हैं देवेंद्र कुमार जोशी, अंडमान निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस संगठन ने हॉक आई विमान से स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का परीक्षण किया है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है डीआरडीओ। ऑप्शन डी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। डीआरडीओ ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हॉक 1 विमान से स्वदेशी रूप से विकसित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का कैप्टिव और रिलीज ट्रायल सफलतापूर्वक आयोजित किया है। अब बात डीआरडीओ की आई है तो डीआरडीओ का पूरा नाम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1958 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके सीईओ कौन है? डीआरडीओ के सीईओ जी सतीश रेड्डी हैं। ये हैं जी सतीश रेड्डी, डीआरडीओ के सीईओ। डीआरडीओ के फाउंडर कौन है? डीआरडीओ के फाउंडर अविनाश चंद्र है। ये हैं अविनाश चंद्र, डीआरडीओ के फाउंडर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्रेग क्वेस्ट ने भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच बढ़ाने के लिए किस बैंक के साथ भागीदारी की? इसका जो राइट आंसर होगा वो है एसबीएम बैंक। ऑप्शन डी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच को बढ़ावा देने के लिए एसबीएम बैंक इंडिया के साथ ग्रेग क्वेस्ट पार्टनर की भागीदारी की। अब एसबीएम बैंक का पूरा नाम क्या है? एसबीएम बैंक का पूरा नाम स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस है। इसका हेडक्वार्टर पोर्ट लुइस है। इसकी स्थापना 1973 में हुई थी। इसके एमडी और सीईओ कौन है? इसके एमडी और सीईओ सिद्धार्थ राठ है। ये है सिद्धार्थ राठ, एसबीएम बैंक के एमडी एंड सीईओ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत ने कोविड वैक्सीन की 1 मिलियन से अधिक खुराक किस देश को वैक्सीन मैत्री पहल के तहत उपहार के रूप में भेजी थी? इसका जो राइट आंसर होगा वो है नेपाल। ऑप्शन ए जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल के तहत एक कोविड वैक्सीन की 1 मिलियन से अधिक खुराक नेपाल को उपहार के रूप में भेजी थी। अब बात नेपाल की आई है। नेपाल की कैपिटल कहाँ है? नेपाल की कैपिटल काठमांडू है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली है। ये हैं केपी शर्मा ओली, नेपाल के प्रधानमंत्री। नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं। ये हैं विद्या देवी भंडारी, नेपाल की राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अवलोकना सॉफ्टवेयर किस राज्य ने लॉन्च किया है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन डी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने हाल ही में 1800 कार्यक्रमों पर किए गए व्यय और प्रतिबंधों पर डेटा तक पहुंचने के लिए अवलोकना सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। अब बात कर्नाटक की आई है। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु है। कर्नाटक के गवर्नर वजुभाई वाला है। ये है वजुभाई वाला, कर्नाटक के गवर्नर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा है। ये है बीएस येदियुरप्पा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत अफ्रीका व्यापार परिषद 2021 का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है चेन्नई। ऑप्शन बी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। भारत और अफ्रीकी क्षेत्र के दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों के निर्माण के लिए भारत अफ्रीका व्यापार परिषद का उद्घाटन चेन्नई में किया गया था। चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। अब तमिलनाडु की बात आई है। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में है। तमिलनाडु के गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित हैं। ये हैं तमिलनाडु के गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इदापट्टी के पलानीस्वामी हैं। ये हैं इदापट्टी के पलानीस्वामी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? इसका जो राइट आंसर है वो है जयंत खोब्रागड़े। ऑप्शन ए जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। ये हैं जयंत खोब्रागड़े। श्री जयंत खोब्रागड़े को आसियान सचिवालय जकार्ता में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है।
अब बात आसियान की आई है। आसियान का पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता में है। अब जकार्ता की बात आई है। जकार्ता इंडोनेशिया की कैपिटल है। जकार्ता के गवर्नर एनिस बसवादेन है। ये हैं एनिस बसवादेन, जकार्ता के गवर्नर। आसियान के फाउंडर कौन है? आसियान के 5 फाउंडर हैं। नरसियो रमोस, अब्दुल रज़ाक हुसैन, अदम मलिक, राजा रत्नम, थनेट खोनम। ये 5 फाउंडर आसियान के हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का सबसे लंबा सड़क आर्च ब्रिज वराह ब्रिज किस राज्य में शुरू किया गया है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है मेघालय। ऑप्शन डी जो था हमारा राइट आंसर है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले के सोहबर में भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज वराह ब्रिज का उद्घाटन किया। अब मेघालय की बात आई है। मेघालय की कैपिटल शिलोंग है। मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक हैं। ये हैं सत्यपाल मलिक, मेघालय के गवर्नर। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा है। ये हैं कॉनराड के संगमा, मेघालय के मुख्यमंत्री। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तराखंड। ऑप्शन डी जो था हमारा राइट आंसर होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के पहले बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। अब उत्तराखंड की बात आई है। उत्तराखंड की कैपिटल कहाँ है? उत्तराखंड की कैपिटल विंटर सीजन में देहरादून है और समर सीजन में गैरसैंण। उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? उत्तराखंड के गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। ये हैं बेबी रानी मौर्य, उत्तराखंड के गवर्नर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। ये हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो बेहद पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहां जाके भी इसे देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही।